हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बाय इंजीनियर्स में। जैसा कि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने कल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला कंपाउंड है इथेनॉल। इथेनॉल की क्या प्रॉपर्टीज होती है? इथेनॉल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। ये कैसा होता है? गुड सॉल्वेंट होता है। गुड सॉल्वेंट मतलब पानी में इजिली घुल जाता है। इसको कॉमनली क्या नाम से पुकारा जाता है? एल्कोहल। एल्कोहल किसके अंदर? जो भी अपने ड्रिंक होती है, दारू, जिसको दारू बोलते हैं ना, एल्कोहलिक ड्रिंक, उनके अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एल्कोहल। और एल्कोहल किसका नाम है? इथेनॉल। इथेनॉल को एल्कोहल बोलते हैं हमने जनरली कॉमनली नाम में। इसका यूज किस में किया जाता है? मेडिसिन में। कौन सी मेडिसिन? जैसे टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन देखा होगा तुमने कि कभी कोई घाव या चोट कट लग जाता है तो हम टिंचर डालते हैं। तो टिंचर आयोडीन में इसका यूज होता है, कफ सिरप में इसका यूज होता है, एक्सेट्रा। मतलब इसका मेडिसिन में भी यूज होता है और इसका दारू बनाने में भी यूज होता है। इसके बाद तीसरा रिएक्शन विथ इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन है, पहली रिएक्शन है सोडियम के साथ। सोडियम के साथ क्या रिएक्शन करता है इथेनॉल? 2Na सोडियम लिया, इथेनॉल लिया, तो ये मिलके क्या बनाते हैं? सोडियम इथेनोसाइड। क्या बनाता है? सोडियम इथेनोसाइड। और इसका मकसद क्या हुआ? और देखो इसमें H2 रिलीज होती है। H2 रिलीज यानी इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। इससे हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है। और हाइड्रोजन गैस को अपन को पता है कि इसको किस तरह यूज किया जा सकता है? एज ए फ्यूल भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट गैस है। इसके बाद अगला है रिएक्शन टू गिव क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी इससे मिल सकता है। कैसे? इथेनॉल को हीट करो कहाँ पे? 443 केल्विन पे। और किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। यदि हम इथेनॉल को H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और साथ में क्या मिलता है? वाटर। तो हमें क्या मिल रहा है? वाटर। वाटर किससे अलग हो रहा है? इथेनॉल से। ये समझो अच्छे से कि हमें क्या मिल रहा है? इथेनॉल से वाटर अलग होके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। वाटर को क्या कर रहा है? ये निकाल रहा है। तो ये H2SO4 किस तरह का एजेंट हो गया? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? अपन बोलते हैं ना जनरल भाषा में कि यार मुझे हाइड्रेशन हो गया, पानी पिलाओ, ग्लूकोज पिलाओ। तो डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर जो देता है। हाइड्रेशन यानी वाटर की कमी। तो डिहाइड्रेशन एजेंट हो गया H2SO4, जो हमें क्या मिला रहा है? वाटर इसमें हमें मिल रहा है। आई थिंक आपको इथेनॉल के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और आजकल इथेनॉल को एज ए फ्यूल भी यूज किया जाता है। कैसे? इथेनॉल बनाया जाता है शुगर केन से। शुगर केन यानी क्या होता है? गन्ना। गन्ने से हम इथेनॉल बनाते हैं और गन्ने से इथेनॉल बना के हम जो एज ए फ्यूल यूज करते हैं, मतलब हम पेट्रोल में उसको मिक्स करके गाड़ी चलाने में इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को कॉमनली क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। जैसे यहाँ पे इथेनॉल को क्या बोलते थे? एल्कोहल। इथेनोइक एसिड बोलते हैं। और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? कार्बोनिलिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है। कार्बोनिलिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है। और 5 से 8% सोल्यूशन एसिटिक एसिड का यदि हम वाटर में कर दें, मतलब एक वाटर का 100 ml का हमने जग लिया, 100 ml वाटर लिया, जिसमें 5 से 8 ml हमने क्या मिला दिया? एसिटिक एसिड। तो उसे हम क्या बोलते हैं? विनेगर। उसको हम विनेगर बोलते हैं। और विनेगर का कहाँ यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव में। प्रिजर्वेटिव किसके? पिकल यानी अचार। अचार को स्टोर करने में हम इसका यूज करते हैं विनेगर का। और विनेगर कैसे बनता है? एसिटिक एसिड से। कितना मतलब डाइल्यूट अमाउंट होता है वाटर के अंदर एसिटिक एसिड का, जो कि पिकल बना को स्टोर करने में काम आता है। इसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन होता है। और अपन को पता है रूम टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। ये पता है ना आपको? रूम टेम्परेचर क्या होता है? 273 केल्विन। और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है? 290 केल्विन। यानी ये जल्दी से फ्रीज हो सकता है यदि यदि ठंडा क्लाइमेट है। फ्रीज ड्यूरिंग विंटर क्लाइमेट या कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट है तो ये कैसा हो जाएगा? ये फ्रीज हो जाएगा। ये कैसा होता है? वीक एसिड होता है। वीक एसिड और कंप्लीटली आयोनाइज। यदि वीक एसिड है तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। प्लस माइनस के अंदर टूट जाता है, यानी कंप्लीटली आयोनाइज हो सकता है। इसके बाद अगला है रिएक्शन विथ, अब जैसे हमने एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ी थी, अब हम पढ़ते हैं किसकी? रिएक्शन विथ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या बन रहा है? स्टेरिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। अब
नाम से पता चल रहा है स्टरिफिकेशन यानी स्टर बनना। स्टर कैसे बनता है? हम एल्कोहल और कार्बोनिक एसिड को रिएक्शन कराते हैं किसके एज ए एसिड कैटेलिस्ट, मतलब कैटेलिस्ट के रूप में हम एसिड को लेते हैं और कार्बोनिक एसिड और एल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? ईस्टर। आ गया समझ में? किस किस को रिएक्शन करवाना है? एल्कोहल को और एसिड को। एल्कोहल और एसिड कार्बोनिक एसिड को रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिलेगा? ईस्टर मिलेगा। और इसके अंदर एज ए कैटेलिस्ट किसको यूज किया हमने? एसिड को। देखो CH3COOH, CH3COH, ये क्या है? इथेनोइक एसिड। ये तो इथेनोइक एसिड हो गया और ये एल्कोहल, इथेनॉल। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिलेगा? ईस्टर। ईस्टर का अपन को पता था ग्रुप क्या था? सी डबल ओ, ये था ना CO। सी में डबल बॉन्ड के साथ O आता है, ये तो ईस्टर का ग्रुप था, अपन ने पढ़ चुके हैं ये अपन पहले भी। तो ये क्या बन गया अपने पास? ईस्टर फॉर्मेशन। अब ईस्टर की खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे ईस्टर होता है उसकी स्वीट स्मेल होती है, स्वीट मतलब मीठी स्मेल होती है, जिसकी वजह से ईस्टर का यूज करते हैं। परफ्यूम वगैरह बनाने में भी हम ईस्टर का यूज करते हैं। परफ्यूम वगैरह बनाने में ईस्टर का यूज हो गया। और भी वो जहां है ना खुशबू वाली चीजें बनाने में हम ईस्टर का यूज कर लेते हैं। ईस्टर क्या होता है? कन्वर्ट कर जाता है किसमें? वापस एल्कोहल और सोडियम, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और सोडियम सोल्ट के कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हमने अभी यहाँ देखा था कि एसिड और एल्कोहल बना के क्या बनाता है? ईस्टर। और ईस्टर वापस रिवर्ट हो जाता है एल्कोहल और सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड में। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सफोनिफिकेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? सफोनिकेशन। नाम से पता चल रहा है सफोनिफिकेशन, यानी इसका काम यूज किस में होता है? प्रिपरेशन ऑफ सोप, साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है। किस तरह यूज किया जाता है? ईस्टर को वापस कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें? एल्कोहल में और सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड में। कैसे? ये क्या ईस्टर बना? अभी हमने देखा ये हमारे पास ईस्टर बना। ईस्टर NaOH की प्रेजेंस, NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म प्रेजेंस में क्या बनता है? वापस इथेनॉल और CH3COONA, यानी ये क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। किसके? सोडियम सॉल्ट का। Na आ गया ना, सोडियम सॉल्ट का कार्बोनिक एसिड बन गया और अपने पास इथेनॉल है। ये दोनों वापस मिल जाता है अपन को ईस्टर के साथ। सेकेंड रिएक्शन है सपोनिफिकेशन। पूछते हैं डायरेक्ट कि सपोनिफिकेशन रिएक्शन लिखो तो तुम्हें ये रिएक्शन लिखनी है, पता होना चाहिए कि ईस्टर वापस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सोडियम और कार्बोनिक एसिड और एल्कोहल में। इसके बाद अगला रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? अभी अपन ने वैसे देख लिया, NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? NaOH CH3COOH। कार्बोनिक एसिड NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? CH3COONH। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट। इसको सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट भी बोला जाता है। और H2 अपन के पास मिलता है अलग से। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड है। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। अभी अपन ने बताया ये क्या, इसका नाम क्या होता है कॉमनली? सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट। तो हम सोडियम एसीटेट H2 और CO2। वापस वही कार्बोनिक एसिड को यदि इसको क्या बोलते हैं? कोई कॉमन नेम बता सकते हैं इसका? इसका कॉमन नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। यहाँ लिखा हो ना हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब भी क्या बनाता है अपने पास? सोडियम एसीटेट और H2 और CO2 निकलता है। आई थिंक आपको इथेनोइक एसिड की भी केमिकल रिएक्शन समझ में आएगी कि एस्टरिफिकेशन में काम आता है, सल्फोनिफिकेशन में काम आता है। बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एसीटेट बनाता है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे कार्बन के जो हमने डिटेल से स्टडी किए थे। अब हम आगे जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।